देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। सुबह 11:30 बजे होगी कैबिनेट की मीटिंग। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में गिरने के बाद आज केंद्रीय कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होगी। ये मीटिंग सुबह 11:30 बजे होने वाली है। तो ये बड़ी खबर। एक तरफ देखिए आज देश भर में बीजेपी और एनडीए का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है और दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की यह अहम बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा तो होंगी ही, साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। वजह यह है कि कल देखिए लंबी चर्चा हुई, 21 घंटे तक चर्चा हुई इस बिल पर, लेकिन इसके बावजूद भी महिला आरक्षण बिल से जुड़े हुए जो बिल हैं वो पास नहीं हो पाए और ऐसे में हो सकता है कि आज इन बिलों को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो और आगे की रणनीति तैयार की जाए। क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि आज भले ही इस विपक्ष इस बिल का विरोध जता रहा हो, इस बिल को पास ना विपक्ष के द्वारा करवाया जा रहा हो, लेकिन बार बार सरकार की ओर से कोशिश की जाएगी कि इस बिल को पास लाया जाए और पास करवाया जाए। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बिल को लेकर आज हो सकता है कि इस कैबिनेट की बैठक में अहम मुद्दों में शामिल किया जाए। इसके अलावा भी कई और मुद्दे हैं जिसे लेकर चर्चा होने वाली है। तो एक तरफ आज विशेष सत्र का तीसरा और आखिरी दिन है और जब बिल गिर गया है तो ऐसे में आगे क्या चर्चा होगी कैबिनेट की बैठक में, आगे क्या रणनीति होती है और किन स्ट्रैटेजी पर आगे सरकार की ओर से महिला आरक्षण बिल को लेकर काम किया जाता है, इस बैठक में आज गहन चर्चा होने वाली है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज देश भर में जबरदस्त बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। बीजेपी की महिला मोर्चा के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में होगा, क्योंकि बिल पास नहीं हो पाया, विपक्ष का साथ नहीं मिला और इसे लेकर अब सरकार जो है इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने की तैयारी इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखना यह होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर सरकार की ओर से इस बैठक में चर्चा होती है, कौन कौन से मुद्दे जिस पर मुहर लगेगी और खास करके महिला आरक्षण को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में आगे किस तरीके से रणनीति अख्तियार सरकार की ओर से की जाती है, ये देखना होगा। क्या एजेंडा अब आगे होता है सरकार का, इसे लेकर विचार विमर्श आज किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बैठक ये है, महत्वपूर्ण ये बैठक और महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि 2 राज्यों में देखिए अभी चुनाव होना है। तमिलनाडु में चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और इससे पहले सरकार के लिए सेटबैक इसलिए क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो पास नहीं हो पाया, महिला आरक्षण बिल से जुड़े जो 3 बिल रखे गए थे वो पास नहीं हो पाए और ऐसे में आगे सरकार किस तरीके से कदम बढ़ाती है इस बिल को लेकर, आगे क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या प्लानिंग होती है, जिन राज्यों में चुनाव है उसे लेकर क्या आगे इस बैठक को लेकर चर्चा होती है, ये भी देखना काफी अहम होगा। हालांकि आपको ये बता दें कि जो चर्चा होगी इस कैबिनेट की बैठक में, ये माना जा रहा है कि इस बैठक में जो फोकस है वो महिला आरक्षण बिल को लेकर भी हो। तो कई अहम मुद्दे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भी इस बैठक में जो है गहन विचार विमर्श किया जाएगा। एनडीए का आगे का रुख क्या होने वाला है, इसे लेकर भी आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, कैबिनेट की यह बैठक 11:30 बजे होने वाली है, किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल संसद के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल को बहुमत नहीं मिल पाया है, उसके बाद जो है कैबिनेट की आज बड़ी बैठक जो है सुबह 11 बजे होने वाली है, जहां आरक्षण बिल के गिरने के बाद ये जो बैठक हो रही है वो बहुत अहम हो जाती है, जब तमाम मुद्दों को लेकर वही विपक्ष के खिलाफ किस तरीके से रणनीति तय करनी है उसको लेकर जो है ये बैठक मानी जा रही है। और ये आज की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2 दिन से सदन
सदन की कार्यवाही में वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर चर्चा हो रही थी। विपक्ष जो है पूरी तरीके से विरोध करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं सत्ता पक्ष के देखा जाए तो सत्ता पक्ष इस बिल को लेकर जो था पूरा कॉन्फिडेंस होता नजर आ रहा था कि ये बिल पास हो जाएगा। वहीं इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सदन में बोलते हुए नजर आए थे, लेकिन बहुमत ना मिलने के कारण, आंकड़े ना होने के कारण जिस तरीके से ये बिल गिर गया, उसको लेकर अब ये उसको लेकर ये बैठक बताई जा रही है कि सुबह 11:30 बजे बैठक होगी, जिसमें तमाम मुद्दों के साथ साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल भावना, ऐसे में क्योंकि देखिए ऐसा पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जब ये कोई बिल जो है पास नहीं हो पाया है, 12 साल का कार्यकाल, और उसमें अगर ये बिल पास नहीं हो पाया हो, ऐसे में बहुत बड़ा सेटबैक है ये सरकार के लिए। आगे अब सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जा सकता है? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। तीसरी बार की सरकार में ये पहली बार हुआ है कि जब सदन में कोई बिल पास नहीं हो पाया तो उसको लेकर जरूर जो है नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं जब कल ये बिल पास नहीं हो पाया तो देखा भी गया था कि एनडीए के जो नेता हैं वो सदन में ही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज की जो बैठक है, 11:30 बजे जो बैठक बुलाई गई है, इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी और विपक्ष को लेकर भी आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। और ऐसे में देखिए इस कैबिनेट की बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी भावना, और खास करके जो आप जानकारी दे रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन आगे अब क्या हो सकता है, खास करके क्योंकि देखिए 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था और कल ही किरण रिजिजू ने संसद के अंदर ये कह दिया था कि जब 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो पाया है तो बाकी बिलों पर भी वोटिंग नहीं हो पाएगी। आज संसद के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, क्या स्थिति होगी? जी देखिए, आज की बैठक भी जो है वो बहुत अहम हो जाती है, चूंकि जहां अब जो आगे के बिल रखने की बात किरण रिजिजू ने कहते हुए नजर आए थे कि आगे के बिल भी जो है वो नहीं रखे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आज सदन की कार्यवाही भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखना यही खास होगा कि आखिरकार बिल गिरने के बाद आज सदन की कार्यवाही किस तरीके से चलती है। क्या एनडीए के नेता कल देर रात की तरह आज भी सदन के अंदर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे या कोई किसी और तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये बात जरूर कही जा सकती है कि जो 11:30 बजे वाली बैठक है, ये बैठक बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरीके से 2 दिन में सदन में बहस चल रही थी और विश्वास जताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हुए नजर आए थे कि जो इस बिल का समर्थन नहीं करेगा वो उसको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे की रणनीति जो है वो पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से तय करी जाएगी आज की बैठक में, क्योंकि आज की बैठक ही बहुत अहम है। चूंकि हो सकता है जिस तरीके से डिलिमिटेशन को लेकर इस बिल का विरोध किया गया, तो हो सकता है उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा जब 11:30 बजे ये बैठक होगी और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और जो महिला विधेयक बिल जो सदन के अंदर पास नहीं हो पाया, क्या उसके अंदर बदलाव किए जाते हैं या फिर उस बिल को नए तरीके से लाने की प्रक्रिया की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अब आगे क्योंकि देखिए भावना, ये तो तय है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार जो है विपक्ष को घेरती हुई नजर आने वाली है और बताया जाएगा, क्योंकि आज प्रदर्शन भी होने वाली है और ऐसे में बताया ये जाएगा कि कैसे विपक्ष इस बिल का विरोध करता हुआ नजर आया है। तो आगे अब क्या स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं सड़कों के ऊपर, क्योंकि आज विरोध प्रदर्शन करती हुई बीजेपी महिला सांसदों की तस्वीर भी आने वाली है, तो इसे लेकर क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है दिल्ली के अंदर और बाकी देश के कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर अब अलग एक नई रणनीति के तहत विपक्ष को घेरने की पूरी प्लानिंग सरकार की ओर से? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से बिल पास नहीं हो पाया है उसके बाद जहां सदन में कल प्रदर्शन देखा गया था, अब वही प्रदर्शन दिल्ली और देश भर की सड़कों पे होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखा जाए तो जब 2 दिन से सदन के अंदर इस बिल को लेकर चर्चा चल रही थी, राजस्थान बिहार में उत्साह का माहौल देखा जा रहा था और साफ तौर पर कहा जा रहा था कि अब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, कहीं ना कहीं नारी शक्ति आगे आएगी। लेकिन जिस तरीके से ये बिल पास नहीं हो पाया उसके बाद ये कहा जा सकता है कि लोकसभा की नारी शक्ति देशव्यापी जो है प्रदर्शन करने को अब तैयार है और आज दिल्ली की सड़कों पर और साथ ही साथ पूरे देश भर में तमाम जगहों पर विपक्ष के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वही मैं आपको बता दूं कि देखिए जिस तरीके से अब सत्ता पक्ष सड़कों पर उतर रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की एक खामी ही जो है वो रखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो बिल था वो महिलाओं के समर्थन में था, नारी को आरक्षण के लिए था। क्योंकि अगर ये बिल पास होता 33% महिलाओं को आरक्षण मिलता, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से विपक्ष ने
ने एकजुट होकर महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने दिया, महिलाओं को पीछे करा, तमाम इस तरीके की बातें रखते हुए जो है जो देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा और वही बैठक को भी पूरी मजबूती के साथ बैठक भी पूरी ठीक मजबूती है। के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी। ठीक है भावना, आप बनी रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए कैबिनेट की बैठक और इस कैबिनेट की बैठक में अब महिला बिल को लेकर आगे क्या चर्चा होती है, इस पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता